राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से मैं इस मार्ग में आगे बढ़ पा रही हूँ और श्रीमद् भगवद गीता अब मैं सोचती हूँ कि मेरे राधा कृष्ण के जितने भी समीप रहा जाए वो कम है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करती हूँ मैं। श्रीमद् भगवद गीता ये श्लोक 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन्। व्याख्या। उद्धरेदात्मनात्मानं अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अपने अभी हैं और यहाँ हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव अभी पूर्व श्लोक में आया है कि प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्प में आसक्त न हों, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाएं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ और अंत होता है, उनका संयोग और वियोग होता है, पर अपने अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन में स्थित हो जाता है और जड़ से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपने विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। उद्धार संबंधी विशेष बात। विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। यह शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। अर्थात शरीर को मैं जैसा रखना चाहूँ वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन नहीं रह सकता और जैसा सबल बनाना चाहूँ वैसा बन नहीं सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि वह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ।
परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब हम उनमें श्रद्धा करेंगे। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं, हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाए, सम्मुख हो जाए, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा है। जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, परंतु वह स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूँ, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के साथ जो संयोग है उसका प्रतिक्षण स्वत वियोग हो रहा है। उस स्वत होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। नात्मानं वसादयेत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उनके मिलने से वह अपने आप को बड़ा, श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखे कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए, स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीज़ों के पराधीन हो जाता है और अपना